दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, लेकिन दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट के नीचे एक कार आ गई। बताया जा रहा है कि गो ग्राउंड मारुति कार के प्लेन के नोज एरिया के नीचे रुकने के बाद रोक दिया गया था। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर चप्पल फेंकी गई। पार्थ चटर्जी पर एक महिला ने गुस्से में चप्पल फेंक दिया। ये घटना उस वक्त की है जब पार्थ चटर्जी अस्पताल से निकल रहे थे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के साथ बैठक में बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले की चर्चा की गई। बैठक के बाद शुभेंदु अधिकारी बोले, एसएससी घोटाले का आंकड़ा दिया क्योंकि ये घोटाला आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला है। नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। दिल्ली और कोलकाता समेत 10 जगहों पर ईडी ने रेड की है। ईडी की टीम ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस पर छापेमारी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नेशनल हेराल्ड दफ्तर पर ईडी की छापेमारी की कड़ी निंदा की। जयराम रमेश ने कहा, हेराल्ड हाउस बहादुर शाह जफर मार्ग पर छापा देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जारी हमले का एक हिस्सा है। हेराल्ड हाउस पर छापेमारी को लेकर अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। ट्वीट करके कहा, ईडी की छापेमारी केंद्र की बौखलाहट का प्रतीक है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा, सरकार अहंकारी राजा की छवि चमकाने में जुटी। जीएसटी को एक बार फिर राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए ट्वीट किया। कहा, गब्बर सिंह टैक्स आय पर सीधा प्रहार। ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने का मामला। कार्यकाल बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 10 दिन के बाद होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की। पहली सूची में 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। लिस्ट जारी करने से पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने घोषणा की कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए स्वच्छ छवि और शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को जगह दी जाएगी। राज्यसभा में बीजेपी के नेता पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई। संसद पुस्तकालय भवन में हुई इस बैठक में जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में तिरंगा कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। अमित शाह आज तिरंगा उत्सव का श्री गणेश करेंगे। अमित शाह हर घर तिरंगा अभियान का वीडियो थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट की तस्वीर पर लगाया तिरंगा। पीएम मोदी ने लोगों से अपनी डीपी प्रोफाइल पिक में तिरंगा लगाने की अपील की। भारत और मालदीव के बीच कई करार। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में मालदीव और भारत के बीच नया जोश आया है। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद उम्मीदवार कीर्ति कौल का पर्चा निरस्त कर दिया गया। उम्र कम होने के चलते नामांकन पत्र खारिज किया गया है। विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, लेकिन एसपी उम्मीदवार कीर्ति कौल ने 28 वर्ष आयु दिया था। अखिलेश यादव के झाड़ फूंक वाले बयान पर ओपी राजभर ने निशाना साधा। गाजीपुर में ओपी राजभर बोले, अखिलेश यादव अमेरिका के पढ़े लिखे हैं। अगर वो झाड़ फूंक में विश्वास करें तो ये अखिलेश की हताशा और निराशा है। आज से 2 दिनों के गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी। सीएम गोरखनाथ मंदिर में 2 दिवसीय विराट कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहलवानों से बात करेंगे। सीएम योगी गोरखपुर को 125 करोड़ की 86 परियोजनाओं का तोहफा देंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सिंगापुर यात्रा की इजाजत न दिए जाने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। आप नेता कैलाश गहलोत ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का बड़ा प्रहार। अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया अलकायदा का चीफ और खूंखार आतंकी अल जवाहिरी। अमेरिका ने बेहद सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने काबुल में शरण ली हुई थी। अल जवाहिरी दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी था। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी घटना का अल जवाहिरी ही मास्टरमाइंड था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने 2 हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस दौरान अमेरिका का कोई भी अधिकारी अफगानिस्तान में मौजूद नहीं था। एफबीआई ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी की है, जिसमें अल जवाहिरी को मृत घोषित कर दिया गया है। अल जवाहिरी का मारा जाना एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अल जवाहिरी की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान भी जारी किया। जो बाइडेन ने कहा, मिशन अलकायदा कामयाब रहा, किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
अमेरिका की कार्रवाई से तालिबान तिल मिलाया। तालिबान ने अमेरिकी कार्रवाई को नियमों का उल्लंघन बताया। कहा, अमेरिका ने दोहा समझौते का उल्लंघन किया है। अमेरिकी एक्शन अफगानिस्तान और क्षेत्र के हितों के खिलाफ है। अब अलकायदा की गद्दी संभालेगा जवाहिरी का दामाद मोहम्मद अब्बाते उर्फ अल मगरेबी। आतंकी मोहम्मद अब्बाते के सिर पर है 55 करोड़ रुपए का इनाम। अल जवाहिरी के उत्तराधिकारी में एक और नाम शामिल हुआ है। अलकायदा के उत्तराधिकारियों में सैफ अल अदेल का नाम भी चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक अल अदेल ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी का करीबी माना जाता है। 9/11 में अल अदेल का भी नाम शामिल था। रामबन जिले के गुल इलाके में एक पुलिस चौकी की बाहरी दीवार के पास संदिग्ध धमाका हुआ। ग्रेनेड अटैक का शक है। जम्मू कश्मीर पुलिस जांच में जुटी। धमाके को लेकर पुलिस को एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में दावा किया गया है कि धमाका जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स ने किया है।